हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध अध्याय 22 और श्लोक संख्या 15 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, महाराज पृथु और उनकी प्रजा व अन्य श्रोताओं के मध्य जो वार्तालाप चल रहा था, उसी सभा में वहां पर चतुष्सन जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चारों कुमार वहां पर उपस्थित हुए। महाराज पृथु ने उनका यथा योग्य सम्मान किया, जैसा किया जाना चाहिए पुरुषों का, और फिर उनसे परिप्रश्नेन सेवया, उनसे उपयुक्त प्रश्न पूछकर उनकी सेवा कर रहे हैं। लास्ट श्लोक जो हमने सुना कल, उसमें श्रवण किया कि महाराज पृथु एक प्रश्न पूछते हैं जो उनसे और उनकी प्रजा से रिलेटेड तो नहीं लगता, लेकिन हम सभी से रिलेटेड अवश्य लगता है कि क्या इंद्रिय तर्पण ही जिनका उद्देश्य है, उनका जो जीवन के लक्ष्य से भटक चुके, क्या उनका मंगल हो पाएगा कभी, या कुछ उनका ऐसी कोई व्यवस्था बन पाएगी जो वो उनका मंगल हो पाए। तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस भौतिक अस्तित्व की अग्नि से संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस भौतिक संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के हम जो जो भी प्रसंग श्रवण करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और ऐसे लगते हैं कि जैसे हमको ही देख कर तो नहीं लिखा इन्होंने। और इस श्लोक में बहुत सुंदर सी बात है, जो हमको बहुत सुंदर सी प्रक्रिया दी गई है, सरलता से, जो भक्तिनोद ठाकुर जी ने, हमारी सारी गुरु परंपरा ने हम सभी को दी है। वो बहुत ही सरल और सटीक है। जैसे सुबह उठ के स्नान करो, भगवान का मंगल आरती करो, अपना जो पाठ कीर्तन है वो करो, इस प्रकार से उससे हम बहुत ही सरलता से एक स्ट्रांग सिस्टम से जुड़ जाते हैं। डेली लाइफ तो वैसे ही चल रही जैसी सबकी चल रही, हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट जो है वो है भगवत प्रसन्नता को केंद्र में रखकर जीवन जीना। यहाँ पर महाराज पृथु कहते हैं, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, मुझे क्लियर है कि आप जैसे जो महापुरुष हैं वो एकमात्र हितैषी हैं, एकमात्र ओनली वेल विशर, एकमात्र शुभ चिंतक हैं। किनके? जो इस भौतिक अस्तित्व की अग्नि में संतप्त होने वाले, जो इस भौतिक अस्तित्व की अग्नि में संतप्त रहते हैं, जो यहाँ त्रितापों से ग्रसित रहते हैं। प्रातः काल में आप सभी जब गुरुवाष्टकम पाठ करते होंगे, संसार दावानल, पहले ही स्टैंजा में कितना सुंदर कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माँ से, संसार दावानल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। जो गुरुदेव होते हैं, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है हमारे मंगल के लिए, वो कैसे होते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मास्टर कहते हैं, जो संसार रूपी जो वन की अग्नि है, वन की अग्नि जैसे कभी वन की अग्नि को फायर ब्रिगेड नहीं बुझा पाएगी, इसके लिए तो बारिश ही चाहिए। ऐसे ही जो इस संसार में जो अग्नि जल रही है निरंतर, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा। कुछ सॉल्व होता तो फिर कुछ नया ऐसा आ जाता जो सॉल्व नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा बना हुआ है जिससे वो हमेशा चिंताग्रस्त है। ऐसी जो यहाँ त्रितापों की अग्नि है, उसके लिए गुरुदेव जो जल से भरे हुए बादल हैं, नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, जो
करुणा के जल से भरे हुए बादल जैसे गुरुदेव होते हैं। यहाँ पर महाराज पृथ्वी सनत कुमार को सेम यही बात कहते हैं, क्योंकि महत पुरुषों के विचारधारा एक जैसी ही होती है। इसीलिए तो मोटा मोटा कह दिया जाता, महाजनो ये न गता सपंथा, महत पुरुष जिस पर गए उस पद पर चलो। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप ही एकमात्र मित्र हो अभी, जो त्रिताप ग्रसित जनता है। अतः मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और अब जब पता चल गया कि आप सही पर्सन हो, तो फिर आपसे सही प्रश्न पूछा जाए। जैसे सुंदर से वैष्णव कीर्तन है, कबे श्री चैतन्य मुरे करिबे न दया। इसमें बीच में एक दो लाइन आती है, कांदिया कांदिया जना इबा दुखो ग्राम, संसार आनला रहते मांगे बा विश्राम, सुनिया मार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्णा आवे दिवे न प्रचुर। हमारे जो भी दुख हैं, सांसारिक दुख नहीं, भौतिक दुख तो हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं। अपने जो भजन संबंधी जो समस्याएं हैं, वो जब हम वैष्णव के आगे कहेंगे, और आज की प्रैक्टिकल जगत में तो भौतिक समस्याएं भी इसकी जड़ में ही होती है, तो भौतिक समस्या भी बता सकते हैं। जो आपके श्रेष्ठ जन हो उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे इस सीन में क्या सॉल्यूशन ढूंढा जाए। हमार सुनिए हमारे दुख वैष्णव ठाकुर, जब वैष्णव हमारे उस दुख को सुनेंगे कि हमारा भजन में मन कैसे नहीं लग रहा, कैसे हम प्रैक्टिकली कुछ कर पाए भगवान की प्रसन्नता, फिर वो भगवान से हमारे लिए निवेदन करेंगे। और भगवान जब वैष्णव की प्रार्थना सुनेंगे तो जल्दी प्रसन्न होंगे, बजाय डायरेक्ट हमारी प्रार्थना के। इसीलिए महाराज पृथु कहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भौतिक जगत है, यहाँ से छूटकर, यहाँ की झंझटों से मुक्त होकर कैसे हम जल्दी से जल्दी, और सही वे बता दीजिए कैसे हम सही प्रकार से जो अपने इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्म भावनः, स्वानामनुग्रहाये माम सिद्ध रूपी चरत्यजः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंश रूपी जीवों को ऊपर उठाने हेतु सदैव इच्छुक रहते हैं, और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। एक और वैष्णव कीर्तन है, आप सभी ने वंदना की होगी, गुरु वंदना ही है। श्री गुरु चरण कमल भजमन, इस प्रकार से उसका टाइटल है। उसमें बीच में एक स्टैंजा आता है, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीनन करुणा निधान। जो गुरुदेव हैं वो वास्तव में क्या है, जैसे सरलता से बोल देते सामान्य जगत में गुरु ही भगवान है, वो ऐसे डायरेक्ट भगवान नहीं है। वो डायरेक्ट मुरली बजाने वाले कृष्ण नहीं है, धनुष पकड़े राम नहीं है, वो सेवक भगवान है। कैसे है, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, भगवान की जो करुणा है जीवों के लिए, जब वो कोई विग्रह धारण करते तो वो होते श्रील गुरुदेव। इसी बात को यहाँ पर महाराज पृथु भी कहते हैं कि जो भगवान है ना, वो हमेशा आतुर रहते हैं कि कैसे मैं इन जीव, जो जगत जीव है, इनका उद्धार करूं इन झंझटों से। हमें लगता है कि हम परेशान हैं या ऐसा तैसा, भगवान को ब्लेम करते हैं ऐसे अलग अलग प्रकार की समस्या में अलग अलग व्यक्ति, कि देखो भगवान ने ऐसे किया। ज्यादा बारिश हो रही तो अलग अलग भाषाओं वाले, अलग अलग बोलियों वाले अपनी अपनी बोलियों में गालियां देते हैं, इस आसमान का ऐसा मरा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अलग अलग प्रकार से गाली देते रहते हैं हर समस्या पे। लेकिन वास्तव में भगवान सबसे ज्यादा दयालु हैं।
हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। भगवान भी निरंतर यही सोचते रहते हैं कि ये जो इतने अभागे जीव हैं, जो भाग तो गए मुझे छोड़ के, मेरी सेवा छोड़ के, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख। भगवान की सेवा उचित नहीं लगी, सोचा थोड़ा घूम के आए। भगवान ने बोला जाओ घूमो, लेकिन वो जानते घूमने कितनी खतरनाक जगह गए हैं, तो वो रात दिन टेंशन में रहते हैं, इनको कैसे यहाँ से बचाया जाए। इसी क्रम में हमारे इसी मंगल को सोचते हुए भगवान अपने जनों को यहाँ पर भेजते हैं। महाराज पृथु कहते हैं कि भगवान आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में ऐसे जगत जीवों के विशेष लाभ के लिए भ्रमण करते हैं। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह, वो डायरेक्ट भगवान नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में भगवान से कम भी नहीं है। बहुत सेंसिटिव सा है इसको समझ पाना कि वो भगवान की जो महत करुणा है, वो गुरुओं के रूप में, जो गुरुजन है उनके रूप में इस जगत में विराजित होती है और हमारे मंगल में लगते हैं। महाराज पृथु कहते हैं आप इन स्वरूप सिद्ध संतों के रूप में हमारे मंगल के लिए यहाँ विचरण करते हैं। मैत्रेय उवाच पृथोस्तत्सूक्त माकर्ण्य सारं सुष्टुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार महाराज पृथु की अत्यंत सार गर्भित युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर सुस्पष्ट वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। सनत कुमार उवाच साधु पृष्ठं महाराज सर्वभूतहितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी। सनत कुमार ने कहा, हे राजा पृथु, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे परहितकारी द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद हैं। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप ऐसे प्रश्नों को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह साधु पुरुषों का आचरण है। ऐसी बुद्धि आपके सर्वथा अनुरूप है। और चारों कुमारों में से जो सनत कुमार हैं, वो कहते हैं, हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न पूछने से सब परेशान ही होते हैं। प्रश्न की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि जो सुन रहा है वो परेशान होगा या प्रसन्न होगा। महाराज पृथ्वी ने इतना सुंदर प्रश्न किया तो जो सनत कुमार है चारों में से एक, वो बोल पड़े, हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा और आप जैसे व्यक्ति जो हमेशा परोपकार में ही लगा रहता है, जीवे दया कृष्ण नाम, जो हमेशा जीवों पर दया वाले भाव में रहता है, वास्तविक दया, और भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, वो वही इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है जो जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। यद्यपि आप सब जानते हैं, आप तो ये सब जानते ही हो, आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है अपनी प्रजा के ऊपर, फिर भी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ये साधुओं का आचरण है, हमेशा दूसरे की भलाई के लिए क्वेश्चनिंग करते, उनके बारे में योजनाएं बनाते, कैसे इनका मंगल हो। ऐसी बुद्धि आपके सर्वथा अनुरूप है। ये जो आपकी ऐसी बुद्धि है, ये आपके आचरण से, आपके चरित्र से बिल्कुल मैच करती है, क्योंकि आपका चरित्र ही ऐसा है, हमें दूसरों को प्रसन्नता देने वाला, तो आप ही ऐसा प्रश्न पूछ पाओगे। संगमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति सम्। जब भक्तगण एकत्रित होते हैं तो उनकी विवेचनाएं, प्रश्न तथा उत्तर वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए ही निर्णायक होते हैं। इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के लिए लाभप्रद होता है।
सनत कुमार कहते हैं कि जब भक्त इकट्ठे होते हैं, भक्त आपस में मिलते जुलते हैं, तो जो वो बातचीत करते हैं, प्रश्न उत्तर आपस में करते हैं, वो बोलने वाला, सुनने वाला दोनों के लिए ही निर्णायक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उनके जीवन की दिशा निर्धारित करने में। इस प्रकार जो ये ऐसा मिलना है, ऐसा समागम है भक्तों का, वो प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के लिए लाभप्रद होता है। जो वास्तविक सुख क्यों बोला, यहाँ पर सुख ही बोल देते हैं। वास्तविक सुख इसीलिए बोला कि जो एक्चुअल में है सुख, क्योंकि सुख की तो अलग अलग डेफिनेशन है हर व्यक्ति की। जिसको शराब पीना पसंद है उसका सुख शराब में ही है, जिसको जुआ खेलना पसंद है उसका सुख उसी में ही है, जिसको निंदा करनी पसंद है उसका सुख उसी में ही है, जिसको चोरी करना पसंद है उसका सुख उसी में ही है। जिसको भी जो भी करना हो, इंद्रिय तर्पण, सबका उसमें ही सुख है। लेकिन यहाँ पर कहा गया वास्तविक सुख के लिए प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक सुख एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। शरीर में जब देह बुद्धि है तब सबके सुख अलग अलग है। किसी को गाने से सुख मिलता है, किसी को सुनने से सुख मिलता है, किसी को कुछ बजाने से सुख मिलता है, किसी को गाली देने में सुख मिलता है, अलग अलग प्रकार के सुख हैं। लेकिन जो कॉमन सुख है, जो सबके लिए है, वो है भगवत सेवा, भगवत नाम, भगवत भक्ति। अतः जब भक्त मिलते हैं, वो कुछ चर्चा करते हैं, तो वो सबके लिए वास्तव में मंगलमयी होता है। भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से भगवत गीता में कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, एक दूसरे से मेरे बारे में ही कथन करते हैं, मेरे बारे में कहते सुनते हुए वो परेशान नहीं होते, परम आनंद को प्राप्त करते हैं, तुष्यंती चा रमंती चा। यही यहाँ पर सनत कुमार भी कहते हैं। और हमारे लिए भी यही एक गाइडलाइन है कि जब हम आपस में मिले, भक्त लोग आपस में मिले, तो फिर किसी की चुगली निंदा इस प्रकार ना करते हुए भगवान को सेंटर में लेकर इस प्रकार के कुछ प्रसंग बोले। कितने सूक्ष्मता से कह रहे, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का ही मंगल है इसमें। जब हम जगत की चर्चा करते हैं, इसकी चुगली उसकी चुगली, या ऐसी कोई चर्चा, उन्होंने ऐसे कर दिया, पता है वो ऐसा करते हैं, ऐसा बोल रहे थे, तब तो ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, जो भी इससे जो बोल रहा है उसको भी पाप ही लग रहा है, जो सुन रहा है उसको भी पाप ही लग रहा है, उसमें मंगल किसी का नहीं है। अस्तेव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मल मंतरात्मनः। सनत कुमार ने आगे कहा, अभी चारों में से सनत कुमार यहाँ पर बोल रहे हैं। सनत कुमार ने कहा, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसा अनुराग दुर्लभ होता है, किंतु एक बार श्री भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालता है। बहुत ही सुंदर सी बात बोली। आप लोगों के पास जब भी कहीं से श्रीमद् भागवतम कथा सप्ताह का निमंत्रण आता होगा, अ, या ऐसा महिमा में भी कभी कभी सुनते होंगे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान का जो कथा प्रसंग है, भगवान के विषय में जो सुनना है, वो चित्त की मलिनता को धोता है और वह भगवान को बिठा देता है। यही यहाँ पर सनत कुमार भी कह रहे हैं। वो कहते हैं, राजन महाराज, आपका तो भगवान के गुणानुवाद में पहले से ही रुचि है, आपको भगवान के नाम में, भगवान के गुण गाने में आसक्ति है, ये तो हम पहले से ही जानते ही हैं। जब प्रजा को भी इतना उपदेश देते हैं, सबको भक्ति में लगा कर रखते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं ऐसा अनुराग होना दुर्लभ है, बहुत रेयर है ऐसा हो पाना कि हमें भगवान के बारे में बातें करना, भगवान की चर्चा करना पसंद आ जाए। ये तभी हो पाएगा जब जीवन में कोई पापमय वृत्ति ना हो, कोई ऐसा गलत इंद्रिय तर्पण का कोई व्यसन ना हो, तभी। क्योंकि भगवत चर्चा सभी को पचेगी नहीं, सभी को पसंद नहीं आ पाएगी।
यह अनुराग दुर्लभ होता है। भगवान की कथा में अनुराग बहुत दुर्लभ है। जगत की कथा में तो सबका अनुराग हो ही जाता है। कभी राजनीति से रिलेटेड कथा कर लो, कभी कोई सी कथा कर लो, कभी गेम्स की कर लो, कभी पड़ोसी की कर लो, लेकिन भगवान की कर लो, ऐसी हैबिट बना लो, ये बहुत मुश्किल है। किंतु अगर जिसने ऐसा अनुराग कर लिया भगवान के बारे में बोलने का, भगवान के गुणानुवाद का जिसने अनुराग उत्पन्न कर लिया, ऐसी अविचल श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि बोलेंगे तो अब इनके ही बारे में, किसी और के बारे में क्या बोलना, जब हमारा किसी और से कोई संबंध ही नहीं, उनकी क्या चर्चाएं करना। हमारा संबंध भगवान से, हम उनकी चर्चाएं करें। ऐसी चर्चा से क्या होगा? जगत की चर्चा करेंगे, चाहे कितने ही अच्छा सोच सोच के कर लो कि नहीं भैया जरूरी है ऐसे तो, अब देखो अब ऐसे बातें करेंगे तो पता चल पाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और देखो वो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा भी थोड़ी ना सब चुपचाप रह लो, ऐसे ऐसे किसी भी बहाने से जगत की चर्चा करेंगे तो हमारे हृदय में कलुषता आएगी, संग दोष लगेगा। किंतु जब भगवान की चर्चा करेंगे तो जो अंतःकरण में सूक्ष्म सूक्ष्म काम वासनाएं भी हैं, भव बीजानम वर्जनम भव बीजानम, जो भव के बीज भी है ना अंदर हृदय में कहीं, फसल तो हमने फटाफट काट दी ऊपर ऊपर से, जमीन के अंदर अभी बीज वैसे ही पड़े हैं, तो फिर वो उग जाएंगे अनुकूलता पाते ही। लेकिन भगवत चर्चा से क्या होता है? निरंतर भगवत चर्चा से वर्जनम भव बीजानाम, जो भव के बीज हैं, जो संसार के जो बीज हैं, संसार की कामना वासनाओं के इच्छाओं के अलग अलग प्रकार के जो बीज हैं वो भुन जाते हैं, भुन फ्राई हो जाते हैं वो। और फ्राइड बीजों को कितना ही बोलो, कितना ही पानी खाद डालो, कभी नहीं उगेंगे, सभी जानते हैं। ऐसा केवल तभी संभव है जब बीजों को भून दिया जाए, वरना बीज डालेंगे तो उगेगा जरूर। तो उनको कैसे फ्राई कर सकते हैं? भगवत चर्चा से। जितना भगवत चर्चा की आँच लगाते जाओ, वो बीज फ्राई होते जाएंगे, फ्राई होते जाएंगे, फिर फ्राइड बीज कभी जम नहीं पाएंगे। शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्य विमृशेषु हेतुः असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे च या। भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं भौतिक गुण प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ अनुराग है। फिर से मैं आपको स्मरण दिला दूं, हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, यह चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय और 21वां श्लोक। अच्छा, कई बार प्रश्न उठता है ना अलग अलग प्रकार से, अलग अलग फेज में, जीवन के अलग अलग एज में प्रश्न होता है, जीवन का लक्ष्य है क्या, ऐसे अलग अलग जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। बचपन से स्कूलों में पूछा जाता है, क्लास में क्या बनोगे बेटा, तुम क्या बनोगे, बड़े होके तुम क्या बनोगे? तो बचपन में कभी बोलते थे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और क्या क्या, कभी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे। फिर बड़े होने पे भी क्या करोगे तुम इस जिंदगी में, क्या करोगे? फिर अलग अलग गोल अलग अलग ऐसे चलते हैं। लेकिन जो यथार्थ, जो वास्तविक गोल है वो श्रीमद् भागवतम बता रही है। भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है, जो शास्त्र है, जो हमारी माता है एक प्रकार से, भगवान अगर पिता है तो शास्त्र माता है, क्योंकि ये शास्त्र ही वास्तविक पिता का परिचय देते हैं। बिना माता के कोई भी जगत में ऐसा नहीं जो पिता का परिचय दे दे, तो शास्त्री उस रोल को निभाते हैं जो वास्तव में हमें भगवान का परिचय देते हैं। मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य वो शास्त्र निर्धारित करते हैं, फाइनल गोल। जो मानव सभ्यता है, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, किसी को गलती से, किसी को भगवत कृपा से, किसी को कैसे भी मनुष्य शरीर जो मिल गया है, उसका एकमात्र जो फाइनल गोल है, छोटे छोटे गोल तो बहुत सारे हैं, हर दिन में भी कितने कितने गोल हैं। आज के दिन भर में ये भी काम करना, वो करना, वो करना, शाम तक इतना हो जाना चाहिए, इस महीने में ये कर लेना है, इस साल में ये कर लेना है। लेकिन जो पूरी लाइफ का एक सबसे बड़ा गोल है, जिसको मेजर गोल, सबसे बड़ा गोल, वो है
देहात्म बुद्धि से विरक्ति, केवल खुद को देह मान कर ही जो सब कुछ किया जा रहा है, इसकी जो जड़ है कि मैं ये देह हूँ, इस बुद्धि से विरक्ति होना, और जो भौतिक गुणों से परे जो परम भगवान है उनमें अनुराग होना। तो इसका क्रम शुरू होता अनुराग से, विरक्ति से नहीं। पहले विरक्ति आई और भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। पहले भगवान में अनुरक्ति होती, फिर विरक्ति स्वयं से ही आती है। सा श्रद्धया भगवत धर्म चर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्य श्रवः कथया पुण्यया च। भक्ति करने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा श्री भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति अनुराग बढ़ाया जा सकता है। ये सारे कार्य, सारी क्रियाएं अपने आप में परम पवित्र हैं। ये कह रहे हैं चारों कुमारों में से जो एक है सनत कुमार, वो कह रहे हैं कैसे कैसे भगवान में अनुराग बढ़ाया जा सकता है। भक्ति करने, जो भक्ति के लिए हमें जो भी प्रोसेस दी गई है उसका पालन करने से, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने से, जो इसको उपनिषद वेद इस भाषा में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। शुरुआत तो यहाँ से होगी जब जिज्ञासा करेंगे। जब जिज्ञासा ही नहीं है तो कोई कितना ही जबरदस्ती बहुत उच्च ज्ञान भी दे दे तो वो सब गिर जाएगा, वो घुसेगा नहीं हमारे दिमाग में, क्योंकि अभी कोई जिज्ञासा ही नहीं है। इसलिए प्रारंभ होता था तो ब्रह्म जिज्ञासा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, और जो भक्ति योग है, भक्ति की जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारने, और भगवान का अर्चन पूजन करना, भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करना, इन सब कार्यों से भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाया जा सकता है। ये सार जिस प्रकार से, इसी को ही रूप गोस्वामी जी कैसे कहते हैं, आप सभी ने उपदेशामृतम सुनी भी थी कक्षाओं में, और कुछ लोगों ने स्मरण भी किया होगा। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षडभिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति को अगर सिद्ध करना है, वर्धन करना है, तो भक्ति परक जो जो हमें कह सकते हैं, जो भी प्रैक्टिस दी गई है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, उस सब के प्रति उत्साह रख के, उत्साह निश्चय करके, डिटर्मिनेशन के साथ, संकल्प के साथ, धैर्यात, और कहीं कहीं जब प्रतिकूलता आए तो धैर्य भी चाहिए। कभी कभी अति उत्साह भी भारी पड़ जाता है, कहीं कहीं बैक फुट पे भी आना पड़ता है। अगर आपको लंबी दौड़, अगर लंबी कूद मारनी हो, जिनको बहुत लॉन्ग जंप लगाने तो दूर से दौड़ के आते हैं और फिर कूदते हैं, वो वहीं पे खड़े खड़े फिर कूदते नहीं है। तो ऐसे कभी कभी धैर्य भी चाहिए होता है जीवन में। सब बातें हमें पता होते हुए भी, सब नियम सब पता होते हुए भी, कभी कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं जीवन में, जहां पर उत्साह नहीं चाहिए, अब सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, धैर्य चाहिए। वहां पर धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य, और जो भक्ति परक जो भी भगवत प्रसन्नता से रिलेटेड क्रिया है, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात, और जो भगवान की भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उस संग को छोड़ना, जोर लगा के, वो बहुत आवश्यक है। अगर भक्ति के जो प्रतिकूल संग है, किसी भी बहाने हम उसको अगर छोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर कुछ न कुछ संग दोष बना रहेगा। अतः इसको यत्न पूर्वक ऐसे असत संग को त्याग करना, असतो वृत्ते, सद्वृत्तियों को धारण, सद्वृत्तियों को धारण करना, इससे भक्ति सिद्ध होती है। ये सारी क्रियाएं अपने आप में परम पवित्र हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो जो भी हम करते हो सब परम पवित्र विधियां हैं।
अथेन्द्रिया राम सगोष्ठय तृष्णया तत्सम्मतानां परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोषात्मनि विना हरेर्गुण पीयूष पानात्। ऐसे लोगों की संगति न करके, कैसे लोगों की, जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धनोपार्जन के फेर में रहते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, परंतु जो ऐसे लोगों का संग करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिसमें उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न मिले। इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। जो मनुष्य जीवन का गोल है, आज का जो वास्तविक नहीं, जो आज का वर्तमान परिवेश है, अभी जो करंटली चल रहा है, इसमें मेन गोल क्या है जीवन का? इंद्रिय तर्पण। जो यहाँ पर दोनों शब्द है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल है। ऐसा लगता है जैसे कोई इस कलयुग में आए, ये सब देख के गए और फिर सब अच्छे से लिख दिया। इंद्रिय तर्पण और धन उपार्जन, क्योंकि इंद्रिय तर्पण तभी तो कर पाएंगे जब धन होगा। हाँ, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम, ऐसा हम जो उपदेश उपदेश के कुछ ऐसे होते हैं सदुपदेश, उसमें भी सुनते हैं। अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम, तो धन ही बेस है। तो इस युग में ये प्रैक्टिकल है, इंद्रिय तर्पण, और इंद्रिय तर्पण के लिए धन संग्रह है। तो सनत कुमार जो है वो कहते हैं, जो केवल इंद्रिय तर्पण और उसके लिए धनोपार्जन में ही लगे रहते हैं, ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। लेकिन इसके साथ में इसको सूक्ष्मता से भी समझना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे भी प्रैक्टिकली भक्त हैं जो अपने अपने व्यवसायों को, अपने अपने जॉब्स को, जिसको भी कर रहे हैं, लेकिन वो उस धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भगवत सेवा में, महाप्रभु का जो प्रचार मिशन है उसमें भी लगाते हैं। जो युग धर्म है उसमें भी वो अगर डिवोट करते हैं, उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा कि अर्थोपार्जन। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया इंद्रिय तृप्ति, केवल मात्र इंद्रिय तर्पण के लिए ही जो धन अर्जन कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन में विश्व के हर एक कोने में आपको ऐसे बहुत सारे केंद्र, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र मिल जाएंगे। महाप्रभु के जो ये भक्ति है, महाप्रभु ने जिस धारा को दिया, इसके प्रचार केंद्र, उन सबको भी कोई ना कोई तो धन दे ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि धन कमाना ही गलत है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया गया केवल इंद्रिय तर्पण के लिए जो धन कमा रहे हैं उस उनकी संगति से बचें। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। असत संग को अगर हम त्यागेंगे तो शीघ्रता से उन्नति कर पाएंगे। ऐसे लोगों से भी बचना है कि जो केवल इंद्रिय तर्पण में ही लगे रहते हैं, उसके लिए ही कमा भी रहे हैं, और जो उनके संग में रहते हैं उनके संग से भी बचना है। डायरेक्ट संग से भी बचना है और सूक्ष्म संग से, जो उनके संग में रहते हैं उनके संग से भी बचना। अपने जीवन को ऐसे ढालना है, जीवन की कंडीशनिंग कुछ इस प्रकार से करनी है, यत्न पूर्वक प्रयास करते करते। कैसे? जिससे कि हम भगवत जो कथा अमृत है उसके बगैर हमें चैन न मिले, बस हमें तो भगवान की कथा श्रवण करनी ही करनी है। इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। और जब भगवान की कथा प्रसंगों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो जिसको वैराग्य कहते हैं, वो जिसको हम इस भाषा में बोलते हैं कि विरक्ति होना भौतिकता से, वो स्वयं ही आ जाएगी जब भगवान में अनुरक्ति होगी। अहिंसया पारमहंसया चर्यया स्मृत्या मुकुंदा चरिताग्र्य सिधुना यमैरकामैर नियमश्चाप्यनिंदया निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च। हम जो सुन रहे हैं ना, वो बहुत ही हायर स्टैंडर्ड के साधु जनों की बात सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कितनी सरल है, हम सबकी समझ में आने लायक है, अप्लाई करने लायक है।
क्योंकि वो इसलिए नहीं बोलते कि उन्हें बड़ा समझा जाए। इन्होंने तो ऐसे ऐसे बोला, बहुत बढ़िया बोला, पर हमारे ऊपर से निकल गया, ऐसा नहीं। उनका गोल ही यही है कि जन सामान्य को भी समझ में आए, वो अप्लाई कर पाए, वो फिर अपने जीवन को धन्य कर पाए। इसलिए इतने सरल भाषा में बता रहे हैं, प्रैक्टिकली। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना के नियामक सिद्धांतों का पालन करे, और ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा न करे। भक्त को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो। अहिंसक का एक डायरेक्ट मीनिंग तो हो गई, किसी का मर्डर ना करे, सरल सी भाषा में। लेकिन एक और भी है, किसी का इमोशनल मर्डर भी ना करे, किसी का मेंटली मर्डर भी ना करे, किसी को मानसिक क्लेश भी ना दे, शारीरिक भी ना दे। महाप्रभु जब हमने शिक्षाष्टकम के तृतीय श्लोक में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसी को एक्सप्लेन करते हुए सरलता से भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जीवन निर्वाह आने उद्वेग न दीवे। उद्वेग में फिर सब आ जाता है। जब हम किसी को सुनाते हैं ना, टोंटा टोंटी ऐसा कुछ करते हैं, वो भी हिंसा में ही आता है। और वो भी एक तरीके का मर्डर ही है। किसी को, किसी की मानसिक शांति का मर्डर करे, ऐसे सुना सुना के कचर कचर कचर, ऐसे। कब जहां पर सही कुछ हो, नेसेसरी हो, आराम से सही शब्दों में भी कह सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर हैबिट बना ली हमने वो टोंट कसने वाली, ऐसे सुनाने सुनाने वाली, वो भी मानसिक मर्डर में ही आएगा कि बस इनकी शांति कोई। तो जीवन निर्वाह आने उद्वेग न दीवे, इस उद्वेग देने से बचना चाहिए जिनको आध्यात्मिक रूप से उन्नति करनी है। अहिंसा का व्रत लेना है, मानसिक क्लेश भी नहीं देते रहना ऐसे रात दिन। या अलग अलग प्रकार से हो सकता है, अनेक प्रकार से क्लेश होते हैं और हमें इससे बचना चाहिए। महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करें। जो महत् पुरुष, जो गुरुजन जिस पथ को हमारे लिए दे गए, उसको उस पर ही चले। पूर्ण पुरुषोत्तम की जो भगवान की जो लीलाएं हैं, उनको हमेशा स्मरण करें और बिना किसी भौतिक कामना के नियामक सिद्धांतों का पालन करें। और जो सही प्रोसेस दी गई है हमें मनुष्य जीवन में चलने के लिए, उसको कर्तव्य भाव से करते चलें। ऐसे नहीं कि एक्सपेक्टेशन लेस होके, मतलब नैराश्यम ही परम सुखम, जिसको ऐसा कहते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करें पर अपेक्षा रहित होके, क्योंकि अगर हम अपेक्षा युक्त होके करेंगे, अपेक्षाएं तो होंगी, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो छूट सकते हैं। क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख की जननी होती हैं। ऐसा आप सभी ने सुना ही होगा बचपन से कोटेशन, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ ग्रीफ। तो अपने कर्तव्य भाव से करते चले बस, कि हमारे ये, हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये रोल मिले हैं, इनके हिसाब से ये कर्तव्य, ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे तो फिर वो एक्सपेक्टेशन टूटेंगी ही। संगात संजायते कामा कामम क्रोधो भी जायते। एक्सपेक्टेशन जब टूटेंगी तो क्रोध आएगा, उससे बुद्धि नाश होगा। और ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा ना करें। जो निंदा है उससे स्ट्रांगली बचना चाहिए, क्योंकि वो स्वभाव हो जाता है फिर। कभी हम इसलिए निंदा करते हैं कि हम इनसे बड़े, हम देख पा रहे हैं इनमें ये गड़बड़ है, या ऐसे कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है। तो निंदा से बचें। भक्त को एक सरल जीवन बिताना चाहिए। और जो ये सादा जीवन या सरल जीवन है, इसके लिए तो सभी को पर्सनली अपनी अपनी डेफिनेशन सेट करनी होंगी। कोई इसको पर्टिकुलर बता नहीं पाएगा कि क्या है सादा जीवन। सबको अपने बुद्धि विवेक से ही ये परिभाषाएं सेट करनी होंगी। और विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए। और जब कभी प्रतिकूल अवस्था आए या प्रतिकूल व्यक्ति हमारे आसपास हो, उससे अपने
मानसिक जो संतुलन है उसको न खोएं, भगवान के नाम का स्ट्रांगली आश्रय लें, और जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं तब भी भगवान का कीर्तन उच्चारण करें। मुंह के बाहर बोलना अलाउड ना हो तो मुंह के अंदर अंदर ही कंटिन्यूअसली करते चले। से विपरीत परिस्थितियों में भी अगर किसी के साथ बिना उलझे हम भगवान नाम के सहारे अपनी गड्डी पार कर सकते, अपनी नाव को पार कर पाएंगे। ऐसा सनत कुमार सरलता से उपदेश देते हैं। और ये ऐसे तो नहीं लग रहे कि सनत कुमार ऐसे कुछ बड़े बड़े दे रहे, सिंपल उपदेश दे रहे जिनको हम भी अप्लाई कर पाए अपने जीवन में हर दिन। हरे मुहुस्तत्पर कर्णपूरा गुणाभिधानेन विजृंभ माणया भक्त्या यशंगः सदसत्यनात्मनि श्यानिर्गुणे ब्रह्मणि चाज्यसारथिः। भक्त को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों के निरंतर श्रवण द्वारा भक्ति के अनुशीलन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण सदृश हैं। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही आध्यात्म में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर हो सकता है। भक्तों को भगवत कथा को अपना कर्णभूषण बनाना चाहिए। जैसे जिनको भी इस प्रकार के आभूषणों का शौक होता है, या माता जी वर्ग या पुरुष वर्ग भी आज के समय में, तो वो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, ये वाला पहने वो वाला पहने, ये कैसा लग रहा वो कैसा लग रहा, चिंतनशील रहते हैं। ऐसे जो जिन्हें भक्ति की प्रैक्टिस करनी है उन्हें भगवान की कथा के लिए ऐसा चिंतनशील रहना है कि हम कैसे सुन पाएंगे, कैसे सुन पाएंगे हम, इस प्रकार से। और भगवान की इस कथामृत में अगर रुचि हो गई तब सहजता से वो भगवत चेतना में स्थिर हो सकते हैं। अपने जीवन के जो फाइनल लक्ष्य है भगवत सेवा, उसमें स्थिर हो पाएंगे। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विरागरन्हसा दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिमि वोत्थितोऽग्निः। गुरु की कृपा से तथा ज्ञान एवं विराग के जागृत होने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्ति में स्थित हो जाने पर जीवात्मा जो शरीर के अंतस्थल में स्थित तथा 5 तत्वों से आच्छादित है, अपने भौतिक परिवेश को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही भस्मसात कर देती है। गुरुदेव की कृपा से आचार्य देव की कृपा से आचार्य जो है वो भक्ति की रीढ़ है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में भी स्पष्टतः जोर देकर भी कह रहे हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसी भगवान में अविचल भक्ति हो वैसी गुरुदेव के श्री चरणों में भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ठेकेदारी ली है प्रैक्टिकली हमारी भगवान के सामने कि इसको मैं धो धा के नला धुला के साफ सुथरा करके आप तक पहुंचाऊंगा, इसके जितने भी पाप मैं जीवन इसको शुद्ध करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो उनके प्रति भी भगवान जैसी सुदृढ़ भक्ति होना अति आवश्यक है। वो ऐसे नहीं है कि गुरु बनाना तो एक फैशन होता है तो हमारे भी गुरु बन गए बस। तो गुरुदेव हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। नॉर्मली हमारे लिए वो एक एक्स्ट्रा के रूप में ही तो होते हैं कि परिवार तो मेन है, अगर परिवार और गुरु में से छांटेंगे तो क्या इसमें परिवार ही तो मेन होता है। जहाँ हमको जन्म मिला वो तो है ही हमारी माँ, वो है ही हमारे पिताजी, वो है भाई बहन, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। और गुरुदेव तो हाँ है, वो कोई कभी मिले थे और कभी हमने उनसे दीक्षा ले ली, लेकिन शास्त्र इस एंगल से नहीं देखता। शास्त्र कहते हैं बाकी सारे रिलेशन तो आपको सुअर कुत्ता बिल्ली केंचुआ हर शरीर में मिल ही जाएंगे, गुरु वाला रिलेशन इस मनुष्य जीवन में ही भगवान की कृपा से ही मिल पाता है, अन्य सारे मिल ही जाएंगे। ऐसा कहते वक्त ये वाला भाव नहीं है कि ये सब गौण है, लेकिन फिर भी डिफरेंस को महसूस करते हुए हम सबको यथा योग्य सम्मान दे तो हमारे लिए बहुत ही मंगलप्रद होगा।
गुरु की कृपा से एवं ज्ञान एवं वैराग्य के जागृत होने से, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने पर, जब भगवान में अच्छे से आसक्ति हो जाए, भगवान में आसक्ति होना कैसे कह सकते हैं कि जो अभी हमारे लिए प्राइमरी है, अपने सारे काम धंधे और जो हरिनाम वाला जो एक एंगल है वो थोड़ा सेकेंडरी सा है, सब निपट जाए फिर ये, जब ये ठीक उल्टा हो जाए कि इसको फटाफट निपटा लो और फिर इसको ऐसे ठीक से, जब ये वाला सीन आ जाए जीवन का, तब क्या होता है, वो जो भौतिक परिवेश है या जो भौतिक हमारे जो बोल सकते हैं जो भौतिक अहंकार, अलग अलग प्रकार की कंडीशनिंग हमारे यहाँ फिट हो रखी है अपने शरीर से लेके कि मैं ये शरीर ही मैं हूँ बस, और इस शरीर से रिलेटेड ही मैं हूँ। अ, तब ये वाली कंडीशनिंग ब्रेक हो जाती है, कैसे जल जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे किसी लकड़ी में आग जलती है, लकड़ी में आग लगी है दिखाई दे रहा है, कुछ देर बाद देखो तो आग ही आग है, अब लकड़ी भी गई। इसी प्रकार से जब हम दृढ़ता से भगवत भक्ति में स्थिर होंगे, भगवत भक्ति की दृढ़ता से प्रैक्टिस करेंगे, तब जो हमारी भौतिक जो कंडीशनिंग है, जो अपनी देह को लेके, देह से रिलेटेड जो भी है, मैं और मेरा, सरल भाषा में कहे तो मैं और मेरा, इससे रिलेटेड जो भी गलतफहमियां हैं सब दूर हो जाती हैं, वास्तविक स्वरूप की ओर हम अग्रसर होते हैं। दग्धाशयो मुक्त समस्तद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तस्विचस्ते परात्मनोर् यद्यव्यवधानं पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे। जब मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित और भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है, तो वह अंतः तथा बाह्य रूप से किए गए कार्यों में अंतर नहीं देखता। उस समय आत्म साक्षात्कार के पूर्व विद्यमान आत्मा तथा परमात्मा का अंतर विनष्ट हो जाता है। स्वप्न टूटने पर स्वप्न तथा स्वप्न देखने वाले के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। ये बहुत सूक्ष्म सा है, इसको बस हम सरल शब्दों में ऐसे ही कह सकते हैं कि जितना जितना हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, भौतिकता की जो जड़ें हैं ना हमारी, जिनकी वजह से सारे क्लेश है जीवन में, वो ढीली होती जाएंगी। इसको ऐसे ही समझ पाएंगे, क्योंकि शब्दों का जाल थोड़ा सा वैसा है। जितना जितना आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होंगे, उन्नत होते जाएंगे, भौतिक जीवन के प्रति उतना एक सही दृष्टिकोण उत्पन्न होते जाएगा। फिर भौतिक जीवन को भी वैसे ही देख पाएंगे जैसा वो है। अभी हम देखते हैं बहुत सारी गलत फहमियों के चश्मे लगा लगा के, अलग अलग रिलेशन में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग प्रकार के इमोशंस घुसा घुसा के देखते हैं। लेकिन जब दृढ़ता से भगवत भक्ति में स्थिर होंगे तो सबको यथा योग्य देख पाएंगे जैसा वो है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे परिस्थिति है, चाहे रिलेशन है। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पे ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।